दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच पब्लिकली 1-to-1 डिबेट होता है। We welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. तो ये इंडिया में क्यों नहीं होना चाहिए? इससे लोकतंत्र में जनता को सही प्रतिनिधि का चुनाव करने का मौका मिलता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी डिबेट के लिए तैयार हैं। हेलो जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। क्या मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे? अब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है और लगता है जैसा कि राहुल गांधी जी ने बोला, मोदी जी तैयार नहीं होंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के बीच हर साल ये डिबेट का आयोजन किया जाता है और एक नहीं 3 डिबेट होता है। 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति कैंडिडेट जो बाइडेन के बीच डिबेट हुआ। We welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to make Joe, sure. you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति हिलरी क्लिंटन के बीच डिबेट हुआ। The next segment, we're continuing Well, the at subject least of I have a plan to fight achieving ISIS. prosperity. No, you're telling the enemy everything you want to do. No, we're not. See, you're No, telling we're the not. enemy everything you want to do. We're No wonder not you've been fighting. fighting. No wonder you called it the gold standard of trade And deals. You you know said it's what? the finest deal you've ever seen. No. And 2012 में बराक ओबामा और मिट रोमनी के बीच डिबेट हुआ। I hear from professors, neighbors, and others is that when I graduate, I will have little chance to get employment. What can you say to reassure me, but more importantly, my parents, that I will be able to sufficiently support myself after I graduate? Thank you, Jeremy. I appreciate your question, and thank you for being here this evening. And to all of those from Nassau County here that have come, thank you for your time. Helping them and small businesses to export all around the world in new markets. Number 2, we got to make sure that we have the best education system in the world, and the fact that you're going to college is great, but I want everybody to get a great education. And we've worked hard to make sure that student loans are available for folks like you. अमेरिका में इसका स्टार्ट सबसे पहले 1960 में हुआ था। जॉन एफ केनी और रिचर्ड निक्सन के बीच पहली बार डिबेट हुआ था। फिर 1976 तक कोई डिबेट नहीं हुआ। उसके बाद 1976 से जो शुरू हुआ तो ये परंपरा बन गया, वो अब तक चलता आ रहा है। ये डिबेट दोनों पक्ष की नेताओं की कार्यशक्ति को प्रदर्शित करती है, उसकी प्रतिनिधित्व क्षमता
और राजनीतिक योग्यता को प्रदर्शित करती है। इससे दोनों पार्टी के मुद्दे और विजन लोगों के बीच आता है। यहाँ नेताओं द्वारा जो बोला जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। इससे लीडर्स अकाउंटेबल होते हैं। फिर यहाँ इंडिया जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे का वादा करके बाद में ये नहीं बोल सकते कि ये चुनावी भाषण था। लेकिन आप सोचेंगे ये डिबेट वाली बात इंडिया में क्यों उठ रही है? चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। 9 मई 2024 अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक लेटर सर्कुलेट होता है। और ये लेटर किसने लिखा? ये लेटर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकर, फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AP शाह और सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर N राम, तीनों ने मिलकर एक साझा लेटर लिखा जिसका सब्जेक्ट है इनविटेशन टू पब्लिक डिबेट ऑन लोकसभा इलेक्शन 2024। इन तीनों ने ये लेटर श्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लिखा और कहा कि 2024 के चुनाव में जो भी इश्यू है उसको हम चाहते हैं कि पब्लिक को पता चले कि आप दोनों की राय क्या है। इससे पब्लिक को नॉलेज होगा और आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं उसको भी आप इस डिबेट के माध्यम से पब्लिक के सामने सही तरीका से रख सकते हैं। और उन्हें इनवाइट किया गया। इसके जवाब में यहाँ पे राहुल गांधी ने भी एक लेटर लिखकर ऑफिशियली इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि बीजेपी ने इसे कहीं ना कहीं नकारा है। हम और देश यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री भी इस डिबेट में भाग लेंगे, जिसका चांस तो कम लगता है। लेकिन इस चर्चा के बाद मोदी जी ने 10 साल बाद कम से कम टीवी चैनल को इंटरव्यू देने लगे हैं। वो अलग सी बात है, मोदी जी जो बोलेंगे वहाँ पे मीडिया उनसे क्रॉस सवाल नहीं पूछेगी। वो वैसा ही होगा जैसा भाषण में सच झूठ बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर पब्लिकली डिबेट में आएंगे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस लेटर में राहुल गांधी कह रहे हैं, आपके इनविटेशन का शुक्रगुजार हूँ जो आप हमें 2024 के लोकसभा पब्लिक डिबेट के लिए इनवाइट किया। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इस इनविटेशन के बारे में डिस्कस किया है। हम इस तरह के डिबेट के लिए तैयार हैं। इस तरह की बात से लोगों को हमारी विजन को समझने में मदद मिलेगी और वे एक सही विकल्प चुनने में सक्षम होंगे। आगे कहते हैं कि और ये बहुत ही सही रहेगा कि जो भी एलिगेशन गुस्से में लगाए जाते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी रेस्पेक्टिव पार्टी द्वारा डिस्कस किया जाए। जनता हकदार है प्रमुख पार्टी के लीडर को डायरेक्ट सुनने के लिए। मुझे या कांग्रेस प्रेसिडेंट को इस डिबेट में हिस्सा लेने की खुशी होगी। हमको बस ये बताएं कि कब और कहां प्राइम मिनिस्टर के साथ डिबेट करना है। इसके बाद 11 मई को पब्लिकली मीडिया द्वारा पूछे जाने पे इस निमंत्रण को एक्सेप्ट करते हुए जो बोला ऊपर आपने सुना। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। और राहुल गांधी अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कह रहे हैं, प्रमुख दलों का एक मन से अपना विजन देश के सामने रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से इस संवाद में हिस्सा लेने का अपेक्षा करता है। आप क्या सोचते हैं, मोदी जी ऐसी डिबेट में हिस्सा लेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या अभी जो अमेरिका में 2024 में इलेक्शन होने वाला है उसके डिबेट का डेट का अनाउंस कर दिया गया है?
तो हाँ, बिल्कुल कर दिया गया है। अमेरिका में इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी प्रेसिडेंशियल डिबेट का गठन कर दिया गया है, जो इस तरह का डिबेट कंडक्ट कराती है और ये बहुत दिनों से कराती आ रही है। आप देख सकते हो कि 2024 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो आपका 5 नवंबर को है और आप देखेंगे यहाँ पर 4 डेट है। एक तो 16 सितंबर को पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा जो टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी मॉर्कोस में होगा। 25 सितंबर वाइस प्रेसिडेंट के बीच डिबेट होगा। फिर 1 अक्टूबर को सेकेंड प्रेसिडेंशियल डिबेट वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में होगा। फिर 9 अक्टूबर थर्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट यूनिवर्सिटी ऑफ उथा लेक सिटी में होगा।